before beginning the video today, this is an all India live test for ESIC UDC exam. ये जो मैंने आपको कल कम्युनिटी पे इन्फॉर्म कर दिया था और 6 फेब दैट इज़ टुडे 7 PM तक ये लाइव रहेगा। यहाँ पर अपनी आप नेशनल रैंकिंग, मतलब जब हम जनरली मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के। बट इस टाइप की जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होती है उसमें सारे ही एस्पायरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना परसेंटाइल वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आफ्टर यू कंप्लीट द टेस्ट यू विल गेट डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस ऑल्सो। उस तरीके से ही जैसा इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसी तरीके से आपका ये टेस्ट रहेगा, तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो भी ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग अ फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अभी अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप आखिर कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपको कहाँ तक जाना है। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, एग्ज़ाम दें और अपने मार्क्स यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। एंड इस मॉक टेस्ट का, इस लाइव टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, दैट वाज ऑल। आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट वीडियो मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड कि आप ये बताइए कि हमें जीए कैसे प्रिपेयर करना है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस कि आपको अफेयर्स क्लाउड से जीए किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बट ये एक एडिशनल हैबिट है जो कि मेरी रही है। आप में से बहुत सारे लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, और जो हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है ना अफेयर्स क्लाउड की, उसमें आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर आप उसे ही जब रिवाइज करेंगे ना तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मेरी एडिशनल हैबिट क्या रही है, और बहुत सारे लोग इससे रिजेंबल भी करते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इससे होता क्या है ना कि हमारी सिर्फ एक कॉपी में, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक कॉपी में इस तरीके से 3-4 मंथ्स का करंट अफेयर्स आ जाता है, और रिविजन के वक्त बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया है कि हम जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं ना, जो भी हम पढ़ते हैं उसे टॉपिक वाइज, हर 2-2 पेज के गैप में उसे टॉपिक वाइज मैंने बना लिया है। और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन या मतलब उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आया तो मैंने वहाँ उसे ऐड करते गई हूँ। और लास्टली हमारे पास एक पूरा क्रक्स निकल के आ जाता है, और हमें ये करना है बहुत शॉर्ट नोट्स वे में, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ लिखने में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं लिखाया है, ये मतलब हमारी पूरी प्रिपरेशन के दौरान इतना कुछ हमने लिखा है, ठीक है। तो देखिए, एलोकेशन बजट आउटले, अब मुझे समझ लीजिए इतनी चीज़ें अक्टूबर में मिली, इतनी चीज़ें मैंने नवंबर से ली, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार का है। तो होगा क्या, लास्ट मोमेंट में रिवीजन में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखिए वो खत्म हो गया। असिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं, जो कभी इंडिया को इतने यूएस डॉलर जो है एआईआईबी ने दिए, एडीबी ने इतने मिलियन लोन दिया, तो वो सारा हमने एक जगह पे ही लिख लिया। अलग अलग मंथ्स में अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग हमें असिस्टेंस मिलता है, बट हमने एक जगह पे लिख लिया। आप इसी पेज को अगर 10 बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपका ये कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाएंगे, ठीक। उसका देखिए रैंक्स हो गया। अब मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए बैंक्स इन न्यूज़ हो गया, जो भी बैंक्स हैं, आरबीआई से रिलेटेड अलग पेज बना लिया मैंने। ऐसी वीडियो पहले भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इससे बहुत आसानी होती है। देखिए आपके कोई और मेथड्स हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं बोल रही हूँ, बट यू आस्क मी, दैट्स वाई जस्ट शोइंग कि ये मेरा मेथड है, ठीक है। तो पैनल कमिटी हो गया, इसे अलग अलग हम पढ़ते हैं तो बहुत बार हम भूल जाते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ेंगे ना, और सबसे बड़ी बात इसी को आप रिवाइज करने का, जैसे करना क्या है, हमें इस कॉपी को बार बार आप रिवाइज करिए। लाइक हम अपनी आज की डे स्टार्ट करने से पहले इतने पेजेस को रिवाइज कर लेंगे, ठीक। कल की डे स्टार्ट करने से पहले इतने पेजेस को रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा मल्टीपल रिविजन होता जा रहा है ना, तो हम उसे भूलेंगे ही नहीं। और पीडीएफ्स वगैरह में हम पढ़ते हैं, एक मंथ का पढ़ते हैं, दूसरे मंथ का लगता है कि रिवाइज़ करना अच्छा, इतना सारा पेजेस पढ़ना है, तो रिवाइज़ करना हमें थोड़ा सा मतलब बहुत टायरिंग प्रोसेस लगता है, इसलिए इस तरीके का मेथड मैं यूज़ करती थी। अब देखिए ब्रांड एम्बेसडर्स का अलग, मतलब सारे ही, अब अलग अलग से हम क्या क्या शो करें, सारा सब कुछ। देखिए रिपोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि रिपोर्ट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो रिपोर्ट्स का अलग से बना लिया, सब कुछ इस तरीके से। और ये एक बार का नहीं है, नोबेल प्राइज़ है ये एक बार का, किसी एक मंथ का नहीं है, यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड किया है। अब असिस्टेंस वाला वहाँ का पेज कम पड़ गया था, इसलिए यहाँ पर उसे कंटिन्यू कर लिया।
सो यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, जिससे कि आप अपने करंट अफेयर्स को, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपॉइंटमेंट्स, इसमें 2 3 4 मंथ्स के अपॉइंटमेंट्स पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और सिर्फ इस 4 पेज को रिवाइज करने से ना, तो ऐसा लगेगा ना आपको फिर कि आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है। और वही चीज़ आप 200 300 पेजेस के PDFs होते हैं जो हम इतना पढ़ते हैं मंथली वाले, उसको रिवाइज करना बहुत आसान नहीं हो पाता है। बैंक्स इन न्यूज़ का अलग से बना लिया, और सबसे लास्ट में आप देख, मैंने स्टेट्स का इस तरीके से बनाया हुआ है कि केरल में मतलब ये अलग अलग टाइम पे क्या क्या हुआ है, कहीं का कुछ है, असम का, तेलंगाना का, इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट वे में मैं बता रही हूँ। और ये जो कॉपी है ना, ये सिर्फ 1 2 महीने की बनाई है। अब समझ जाइए कि अगर 2 महीने और ऐड हो जाएंगे तो इसमें और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरीके का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मुझसे आपने पर्सनली पूछा था, तो इसलिए मैंने आपको ये जो नोटबुक है वो शो किया, ठीक है। एंड इफ़ आपको ये मेथड पसंद आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव वे है करंट अफेयर्स पढ़ने का। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।